हरे कृष्णा डियर ऑल डिवोटीज। तो हम लोग आज दूसरे भगवद गीता के एज इट इज दूसरे चैप्टर का तीसरा श्लोक डिस्कस करेंगे। तो पहला श्लोक दूसरा श्लोक में बोल रहे थे भगवान कृष्ण बोल रहे थे अर्जुन से कि तो वो सब जो अर्जुन सोच रहे थे उनके अंदर जो आ गया था कि अपनों को नहीं मारे, दुर्योधन का धृतराष्ट्र के पुत्र सभी आए और मुझे हत्या करके मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो अच्छा है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपनों को मारूंगा नहीं। वो ये नहीं सोच रहा था कि ये सब अधर्म के पक्ष में है। तो वही बताते हैं भगवान कृष्ण कि तुम्हारे मन में ये सब आ कैसे गया। जो ये सब आता है, तुम तो अपना जीवन के मूल्य को जानता है, जीवन के उद्देश्य को जानता है, तो फिर आया तुझे ये सब कैसे। वही से बताते हैं कि जो ये सब का इम्प्योरिटी आ जाता है, अशुद्धियाँ इस तरह से आता है, वो ऊपर के लोगों में नहीं जाता, वो नीच लोगों में जाता है, अधोगति हो जाता है उसका। ये बताते हैं। और तीसरा श्लोक में चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसको एक बार हम लोग देखते हैं। कैलव्यम अस्मगमापार्थ नेतात तय उपापध्याते। कैलव्यम अस्मगमापार्थ नेतत्व उपापध्याते। क्षुद्रं हृदयं दौर्बल्यं त्यागत्वोत्तिष्ठ परन्तप। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, उत्तिष्ठ परन्तप, बहुत अच्छा है, उत्तिष्ठ परन्तप, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, उत्तिष्ठ परन्तप। तो इसमें बता रहे उत्तिष्ठ मतलब उठने बोल रहे हैं, सब छोड़ कि तुम्हारे मन में ये सब आ कैसे जा रहा है। तो कैलव्यम नपुंसकता, इसे नपुंसकता तुम्हारे में आ कैसे गया। महास्म मत करो, गमह करो, पार्थ हे पृथा पुत्र, ना कभी नहीं, एतत् यह तई तुम्हें उपबधयते शोभा देता है। क्षुद्र हृदय, क्षुद्र हृदय की, क्षुद्रम मीन्स क्षुद्र हो गया, हृदय मीन्स हृदय की, दौर्बल्यम ये दुर्बलता आ गया है, त्यागत्वा त्याग कर, उसको त्याग कर देने बोल रहे हैं। उत्तिष्ठ उठो, परंतप हे शत्रुओं को दंड देने वाला, दमन करने वाला। वो तो कभी हारते नहीं थे युद्ध में, इसलिए उनके लिए ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए। हे पृथा पुत्र, पृथा उनकी बुआ थी, कुंती बुआ, उनको पृथा बोलते थे, पृथा वही, और उनका पुत्र था अर्जुन, तो इसलिए पृथा पुत्र बोले, उनका संबोधन किए। इस अपमानजनक नपुंसकता के आगे ना झुको, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं को दंड देने वाले, हे शत्रुओं को दंड देने वाले, हृदय की ऐसी तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और उठो। तो ये हम लोग को अपने डेली लाइफ में अगर इस श्लोका से हम लोग सीखें कि कैसे इस श्लोका को यूज करेंगे जिस भी क्षेत्र में हो, जैसे कोई भी कंपनी में हो, या कोई अपना स्कूल चला रहा है, या कोई बिजनेस कर रहा है, या कोई अपने काम में मनोबल हार रहा है, तो उससे ये चीज़ सीखना है कि उस दुर्बलता को हटाना है और उससे ऊपर उठना है। त्यागत्वा, उस दुर्बलता को त्याग देना है और उठना है। उठो परंतप, एकदम पूरा जैसे पहले थे हम वैसे ही, और मनोबल से पूरा उठना है। यहाँ से हम ये समझ सकते हैं। और तात्पर्य देखते हैं, अर्जुन को पृथा पुत्र कहा गया है, जो कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन कुंती थी। इसलिए अर्जुन का कृष्ण के साथ रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय का पुत्र युद्ध करने से मना कर दे तो वह केवल नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण का पुत्र अधर्म करता है तो वह केवल नाम का ब्राह्मण है। नहीं, ये आज के युग में परफेक्ट बैठता है।
ना आज का कोई क्षत्रिय रह गया है, ना ब्राह्मण रह गया है। ये तो ऐसे बोल रहा है, ऐसे क्षत्रिय ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र हैं, इसलिए कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन एक क्षत्रिय का अयोग्य पुत्र बने। अर्जुन कृष्ण का सबसे घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण सीधे उसे रथ पर मार्गदर्शन कर रहे थे। लेकिन इन सभी उपलब्धियों के बावजूद अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देता है तो वह एक बदनाम कार्य करेगा, ये सामाजिक बदनाम होगा। बोलेंगे इतना परमवीर था फिर भी युद्ध नहीं लड़ा, तो उसकी मान का हानि होगा। इसलिए कृष्ण ने कहा कि अर्जुन का ऐसा रवैया उसके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है। अर्जुन यह तर्क दे सकता है कि वह परम आदरणीय भीष्म और उनके रिश्तेदारों के प्रति अपने उदार रवैये के आधार पर युद्ध छोड़ देगा, लेकिन कृष्ण ने उस तरह से उदारता को केवल हृदय की कमजोरी माना। ऐसी झूठी उदारता को किसी भी अधिकारी ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा को कृष्ण के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में अर्जुन जैसे व्यक्तियों द्वारा त्याग दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को समझने का मिल रहा है कि यहाँ पे अर्जुन समझा रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन हमेशा जो युद्ध लड़ा है, जो अर्जुन युद्ध लड़े हैं, वो युद्ध अपनों से कभी नहीं हुआ, और यहाँ पे युद्ध एक अपनों से हो गया है, जो एक धर्म और अधर्म का युद्ध है, उसका अपना युद्ध नहीं है। ये युद्ध अर्जुन का अपना युद्ध नहीं है, वो धर्म का युद्ध है। क्योंकि अगर ऐसे युद्ध नहीं करता और वो युद्ध का नहीं जीतता तो ऐसे में अराजकता बढ़ते जाता अपने समाज में। जैसे वो भाई का धन संपत्ति छीन लेता, स्त्री हरण कर लेता, ऐसे बढ़ते जाता, तो ये सब अराजकता अशुद्धियाँ समाज में बढ़ते जाता। इसलिए उसे युद्ध करना बहुत जरूरी था। आगे चौथा श्लोक में अर्जुन फिर से कहता है, जब उनको फिर से युद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण उकसाते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, तो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाचा कथम भीष्मम अहम सांख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभि मधुसूदन। यहाँ पे बोला कथम भीष्महं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूज्यावरिसूदन। कथं भीष्महं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूज्यावरिसूदन। तो इसका संस्कृत वर्ड है अर्जुन वाचा। अर्जुन ने कहा, कथम कैसे, भीष्म अहम मैं, सांख्ये युद्ध, द्रोण च भी मधुसूदन हे मधु के हत्यारे। यहाँ का सबका ट्रांसलेशन है, भगवान कृष्ण को ऐसे बोला जा रहा है, मधु के हत्यारे, मधु नाम के राक्षस को मारने वाले हैं, तो उनको हे मधुसूदन, मधु को वध करने वाले, ऐसे बहुत अच्छा था। इसु भी वान द्वारा प्रतियोत्स्यामि प्रतिहार करूँगा, पूजा अर्हो जो पूजनीय है, अरिसूदन हे शत्रुओं के संहारक। भगवान कृष्ण को ऐसे संबोधन किए। अर्जुन ने कहा, हे शत्रु संहारक, हे मधु संहारक, मैं। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे ट्रांसलेशन है, हे मधु संहारक, संहार करने वाले, मैं युद्ध में अपने पूजनीय भीष्म तथा द्रोण जैसे पुरुषों पर बाणों से कैसे प्रहार कर सकता हूँ, जो पिता से भी ज़्यादा उच्च आदरणीय है। तो बात सही है, अर्जुन के मन में ये सब आना, क्योंकि अर्जुन जो है वो एक भक्त है, भक्त के ही हृदय में ये सब आ सकता है।
तो आगे यहाँ पे तात्पर्य देखते हैं। भीष्म पितामह तथा गुरु द्रोणाचार्य जैसे आदरणीय वरिष्ठ व्यक्ति सदैव पूजनीय होते हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो भी उन पर पलटकर वार नहीं करना चाहिए। सामान्य शिष्टाचार के अनुसार वरिष्ठों से मौखिक युद्ध भी नहीं करना चाहिए, मुंह भी नहीं लड़ाना चाहिए, वो बोल रहे। यदि वे कभी कभी कठोर व्यवहार भी करें तो भी उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर भी अर्जुन के लिए उन पर पलटवार करना कैसे संभव है? क्या कृष्ण कभी अपने दादा उग्रसेन, भगवान कृष्ण का दादा उग्रसेन थे, वसुदेव के पिता, या अपने गुरु संदीपनी मुनि पर आक्रमण करेंगे? ये कुछ तर्क थे अर्जुन ने कृष्ण के समझ रखे। बट यहाँ पे एक बात समझने वाली है। जब द्रौपदी महारानी का चीहरण, उनका साड़ी को वस्त्र हरण मतलब उसके शरीर से उतारा जा रहा था भरी सभा में, गुरुओं की भरी सभा में, और वो जब आई थी द्रौपदी तो वो उनसे मिले भी नहीं थे। तो ऐसे में उस हालत में नहाई धोआ करके आई थी और बस साड़ी लपेटे ही थी, श्रृंगार उंगार कुछ नहीं गई थी। तो अपने पूर्वजों के पास किस तरह से आती, और वैसे घसीट के बाल पकड़ के ले गया था दुशासन के द्वारा उस भरी सभा में कौरवों को। तो उसमें उस समय भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जो भी थे, ये सब उनका विरोध नहीं किया। एक सिर्फ विदुर जी ही थे जो उस सभा में उसका विरोध कर रहे थे, बाद बाकी सभी उनका विरोध ही नहीं कर रहे थे। तो जो ऐसा करे, स्त्री का अपमान पे उसका विरोध ना करे, जो भीष्म पितामह कभी स्त्रियों पर वाण नहीं चलाते, कभी स्त्रियों पे वाण नहीं चलाते, वो विरोध नहीं किए। द्रोणाचार्य भी हैं उसमें एक महान गुरु, जो अपने शिष्यों के वधु का जब अपमान हो रहा है, चीरहरण हो रहा है उसके शरीर से, उन लोगों के सामने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के सामने जो महान है, अगर वो एक बार बोल दे, चीख दे, चिल्ला दे, बाण चला दे तो उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। वो है वैसे लोग धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, ये सब लोगों को, शकुनी को, कर्ण को मतलब उसका बहिष्कार नहीं कर पा रहे थे, नहीं किया। तो ऐसे लोगों को मारना, वहाँ पे इनका सारा कुछ खो जाता है। जैसे साफ पानी है, एक बाल्टी, उसमें अगर एक बूंद पड़ जाता है केरोसिन का तेल तो वो पानी बर्बाद हो जाता है। वही स्थिति वहाँ आ गया था। इसलिए भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य को मारना अर्जुन के लिए एक सही ठहरा रहे थे भगवान कृष्ण, क्योंकि एक स्त्री का अपमान का विरोध कभी नहीं किए, हमेशा अधर्म का साथ वहाँ पे साथ दिए। ऐसे भीष्म पितामह का वहाँ पे एक अपना मजबूरी था उनका, क्योंकि वो उस पद जो था राजा का पद, उसका मतलब सुरक्षा का दायित्व उठा लिया था कि हम जब तक रहेंगे तब तक इस पे आँच नहीं आने देंगे। खुशी को मतलब किसी के द्वारा जो भी आक्रमण करेगा हम उससे लड़ाई करेंगे। तो इसीलिए वो उनसे लड़ाई कर रहे थे अर्जुन हिसाब से विपक्ष में। द्रोणाचार्य उनका ऋणी था, वो अश्वत्थामा, एक लंबा कहानी है, थोड़ा दूध को लेकर के था अश्वत्थामा से। ठीक है, हरे कृष्णा।